तो यह एक मैथमेटिकल टूल्स है। अब यह मैथमेटिकल टूल्स जिसके अंदर पढ़ा जाता है दैट इज नोन एज कैलकुलस। ठीक है, दैट इज नोन एज कैलकुलस। अब कैलकुलस, इस पर विचार करने से पहले इस पर हम विचार करते हैं कि यह कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यह हमारे फिजिक्स में या फिर मैथमेटिक्स में बात कर लीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और आप डिग्री लेवल फिजिक्स में पढ़ें या फिर कहीं भी फिजिक्स, अगर आप फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड से हैं, अगर चाहें कि मैं इसका पीछा छोड़ दूं तो ये आपसे नहीं संभव हो पाएगा। और इस कैलकुलस में हम लोग क्या सब चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, इस पर विचार करते हैं थोड़ा सा। इस कैलकुलस में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवीजन करते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि जब ये मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं, मैथमेटिक्स करते हैं, यानी कि एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन तो पहले से होता आ रहा है, तो इसका कैलकुलस का क्या जरूरत है भाई? जब पहले से आता ही है, बहुत पहले से अलजेब्रा आता है और ये सब चीजें आता था, तो ये कैलकुलस का क्यों जरूरत पड़ा, इस पर विचार करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल को लेकर मैं आपको बताना चाहेंगे ये कैलकुलस का क्यों जरूरी पड़ा। अब मान लीजिए कि आप बाइक चलाते हैं, उसमें जितना एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है, तो वो उतना चेंज होगा आपका स्पीड, वेलोसिटी। अब देखिए यहां पर टाइम भी चेंज हो रहा है। जब आप एक्सेलरेट करते हैं, मोटरसाइकिल का एक्सेलरेशन करते हैं, जब दबाते हैं एक्सेलरेटर को, वो चेंज करता है, यानी कि 1 सेकेंड में वह इतना मीटर गया, फिर अगला 1 सेकेंड में जरूर नहीं है कि उतना ही मीटर जाएगा, वो एक्सेलरेट करेगा यानी कि भागेगा, यानी कि टाइम धीरे धीरे वो चेंज होता जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे हैं, तो वो बाइक चलाने में क्या है कि आप जितना एक्सेलरेट करेंगे वो उतना भागेगा स्पीड से, यानी कि पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट पर आप मेजर नहीं कर सकते। यानी कि इसके लिए आपके पास, आप बोलेंगे कि मेरे पास एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके पास, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होगा। अब यहां पर टाइम भी वेरिएबल क्वांटिटी है, टाइम भी वेरी करेगा, टाइम तो आप रोक नहीं सकते हैं ना। यहां पर स्पीड भी चेंज होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब स्पीड किस तरह से, आप जितना एक्सेलरेटर रहे, ऐसा तो नहीं है जब आप स्टार्ट करते हैं मोटरसाइकिल को तो डायरेक्ट स्पीड में भाग जाता है, या फिर आप अपने अनुसार उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर ये चीज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये चीज पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी कि अगला 2 सेकेंड में ये स्पीड इतना था, फिर अगला 3 सेकेंड में ये स्पीड इतना था, ये चीज मेजर करने के लिए ये फॉर्मूला सुटेबल नहीं था। तो वहां पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा कि पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मान लीजिए कि इतना सेकेंड में, इतना टाइम इंटरवल में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके लिए आप कुछ भी कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, तो इस चीज को अच्छी तरह से समझने के लिए ये कैलकुलस को लाना पड़ा। ठीक है, कैलकुलस से हम लोग कोई भी चीज को करते हैं। ठीक है, अब कैलकुलस में हम लोग कोई भी चीज को छोटा से छोटा कर करके उसको हम लोग करते हैं, और कैलकुलस में हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, कैलकुलस में हम लोग सारी चीजों पर, हम आज ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है और सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। कैलकुलस में हम लोग मेरे प्यारे बच्चों कैसा पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन में हम लोग कोई भी चीज को छोटा छोटा करते छोटा कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं काटते। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में वही लिमिट लगाकर अपना करते रहते हैं। अब यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे, कुछ कहानी आप कह लीजिए कि यहां पर क्या सब दिक्कत आ रही थी। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ठीक है,
तो मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो आपका वेलोसिटी चेंज होगा, टाइम चेंज होगा, सारा चीज चेंज होगा। ठीक है, अब यहां पर जो हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे या फिर इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे, जो मोस्ट चीजों के बारे में चर्चा करेंगे वो है आपका कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट्स और वेरिएबल ज्यादा आएंगे। कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स। मेरे प्यारे बच्चों, ये कांस्टेंट्स और वेरिएबल जो है, अगर हम गहन अध्ययन करें इस बात पर, कांस्टेंट्स और वेरिएबल पर, आप लोग समझते होंगे कि कांस्टेंट मतलब अचर राशि, यानी कि वो वेरिएबल नहीं करता है। अगर मान लीजिए कि किसी का वैल्यू वो सेम है तो सेम ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा। अगर हम इस पर गहन विचार करें तो ये भी चेंज होगा, ये भी दो टाइप का बन जाएगा, ये भी दो टाइप का बन जाएगा। अब क्या सब बनेगा हम आपको बता रहे हैं। तो एक बनेगा परमानेंटली, ठीक है, परमानेंटली, और दूसरा टेम्पोररी, शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब परमानेंटली और टेम्पोररी का कहने का क्या मतलब है, मुझे तो नहीं समझ में आया। अब परमानेंटली और टेम्पोररी का मतलब क्या? अब यहां पर हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अब यहां पर हम एक दो तीन एग्जाम्पल लेकर बताएंगे। एक एग्जाम्पल तो हम बाइक वाला ले रहे हैं। अब बाइक जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसमें स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, ये सब सारी चीजें चेंज हो रही है। ठीक है, अब कांस्टेंट वाली क्या बात आएगी? कांस्टेंट उसमें क्या चीज है? मास। मास रिमेन्स कांस्टेंट इस कंडीशन में। ठीक है, मास कांस्टेंट है। जब हम लोग बाइक चलाते हैं तो उसमें सारी चीजें चेंज हो रही है, लेकिन मास रिमेन्स कांस्टेंट। अब यही चीज हम किसी बस के साथ करते हैं सेम कंडीशन में, लेकिन उस पर मेरा अप्रोच दूसरा कुछ रहेगा। अब देखिए, हम लोग जो है एक ट्रक चलाते हैं। ठीक है, ट्रक अपना चालक अपना चला रहा है ट्रक, उस पर बालू रखा हुआ है। अब वो बालू जो है उसमें कहीं पर ऐसा छेद है कि वो धीरे धीरे अपना गिरते जा रहा है। यहां पर जो है टेम्पोररी, यानी कि टेम्पोररी के लिए हम मास को कांस्टेंट कर दिए। बात को समझने का प्रयास कीजिए। अब वहां पर जब चालक कोई भी चीज चला रहा है, वहां पर वो मास को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, यानी कि मास विल बी रिड्यूसेस with the increase in velocity, time and all those things। तो वहां पर मास भी नहीं है, कांस्टेंट रहा। तब इस कंडीशन में आप क्या करिएगा? ये टेम्पोररी, ये चीज सब टेम्पोररी हो गया। ठीक है, अब परमानेंट क्या सब चीज होगा? परमानेंट होगा पाई की वैल्यू। ठीक है, पाई की वैल्यू, कैपिटल आर यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.3145 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स अगर इस यूनिट में ले तो। अब पाई की वैल्यू 3.14। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वेरियस स्पेस और वैक्यूम, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैपिटल जी की वैल्यू, ये सब मेरे प्यारे बच्चों परमानेंट कांस्टेंट है, परमानेंट। ठीक है, ये परमानेंट है, इसमें वेरिएबल नहीं होगा सर्टेन कंडीशन में। और एक बात है, एक कैलकुलस जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग किसी के सापेक्ष यानी कि किसी के रिलेटिव ये हम चीज निकालते हैं, ये चीज करते हैं। अगर मान लीजिए कि पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में निकालें, या फिर कोई भी चीज को रिस्पेक्ट में ये चीज करते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम आते हैं परमानेंट और वेरिएबल, परमानेंट और टेम्परेरी। मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग वेरिएबल्स की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब वेरिएबल्स क्या होता है, मैं आपको यहां पर थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए कि उसको किस मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वेरिएबल यानी कि ये वेरिएबल्स है, और ये वेरिएबल्स को हम लोग किस तरह से लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि मेरे पास 4x² - 5x है। ठीक है, यहां पर हम x दे दिए, यहां पर y दे दिए। एक वेरिएबल में भी एक कंडीशन आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का। ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब ये क्या होता है, अब यहां पर देखिए, अगर हम x की वैल्यू 0 दें तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 दें तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर x की वैल्यू 1 दें तो 1 दें तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा -1। अब इसी तरह से बहुत सारा वैल्यू देंगे, ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यह किस पर डिपेंड करता है, यह डिपेंडेंट चीज हो गया। ये जो है y की वैल्यू x पर डिपेंड करता है, यानी कि इस तरह से ये डिपेंड करता है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट मतलब क्या, ये इस चीजों पर ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू जो देंगे y की वैल्यू कुछ और निकलेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। y बराबर अगर हम लिख लें तो x की वैल्यू हम कुछ और देंगे तो y बराबर कुछ और निकलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका वेरिएबल्स में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।